केदारनाथ में दिसंबर तक होंगे काम पूरे। पुरोला में हालात सामान्य, धारा 144 हटाई। देहरादून, कावड़ियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य, डीजे की सशर्त छूट। चिन्याली सौण में गुलदार ने महिला को मार डाला। उत्तराखंड में कितने लोगों को दी गई वायु सुरक्षा कोट। देहरादून, हर शहीद सैनिक की याद में बनेगा स्मारक। जल निगम में इंजीनियरों की भर्ती में विवाद पर विवाद। पुरुला समेत यमुना घाटी में बाजारों के खुलने से लौटी रौनक। उत्तरकाशी, मोरी, सेब के बगीचे में भालू ने पहुंचा नुकसान। बद्रीनाथ धाम में तप्त कुंड परिसर में सफाई की। नई टेहरी में आम लोगों को दिलाई स्वच्छता की शपथ। हल्द्वानी में विशेष समुदाय के लोगों को दुकान खाली करने की चेतावनी। उत्तराखंड में आज से बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। बागेश्वर गरुड़ रोड के लिए 18 किलोमीटर दूर चलकर हाईवे किया जाम। हल्द्वानी, प्रांतीय चुनाव हर 6 घंटे में भी तय नहीं हो सके शिक्षक संघ के डेलीगेट। रामनगर में हादसा, सियालदेह निवासी पूर्व फौजी व एक कारोबारी की मौत। नमस्कार, खबरें विस्तार से। केदारनाथ आपदा के 10 वर्ष पूरे होने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। धामी ने अधिकारियों के पुनर्निर्माण से संबंधित फेज 2 के सभी कार्यों को साल के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी हेलीपैड से मंदिर परिसर तक निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 साल पहले केदारनाथ में आई त्रासदी से सब कुछ बर्बाद कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के अनन्य और सच्चे भक्त हैं। बाबा केदार की कृपा और प्रधानमंत्री की क्षय शक्ति के कारण समस्त केदारपुरी क्षेत्र दिव्य और भव्य रूप ले चुके हैं। आगे भी कार्य जारी रहेंगे। धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए बाबा केदार से उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की है। धामी ने बाबा केदार की पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम ने केदारनाथ की त्रासदी में हताहत लोगों की आत्म शांति के लिए हवन किया। नवनिर्मित भगवान ईशानेश्वर मंदिर जाकर दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों, यात्रियों से भी बातचीत की। सीएम का केदारनाथ पहुंचने और तीर्थ पुरोहितों ने स्वागत किया। इस मौके में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह आदि मौजूद थे। सीएम ने केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के लिए कर रहे कार्य श्रमिकों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, उनसे परेशानियां पूछी। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए कि श्रमिक विषम परिस्थितियों में कार्य करें, सभी का विशेष ध्यान रखा जाए, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। नैनीताल हाईकोर्ट ने कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को वाई+ सुरक्षा देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघवी, न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि कितने लोगों को इस तरह की सुरक्षा तय प्रक्रिया अपनाने के बाद दी गई है। सुरक्षा पाने वाले कितने लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उनका पूरा हाल रिकॉर्ड जुलाई के दूसरे सप्ताह तक कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। हरिद्वार निवासी भगत सिंह ने दायर याचिका में कहा कि विधायकों की सुरक्षा के नाम पर उन्हें एक सुरक्षाकर्मी दिया जाता है। यदि किसी विधायक को खतरा है तो उन्हें एक अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी मिलता है। अतिरिक्त सुरक्षा खबर देने से पहले LIU की ओर से रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजी जाती है, लेकिन विधायक उमेश के मामले में इस तय प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। हरिद्वार में 4 से 15 जुलाई तक होने वाले कांवड़ यात्रा के लिए उत्तराखंड के साथ आसपास के 7 राज्य में तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बार बिना ID के कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 12 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक कांवड़ लाने दी जाएगी। DJ पर प्रतिबंध होगा, लेकिन आवाज को नियंत्रित रखा जाएगा। शुक्रवार को देहरादून स्थित मुख्य पुलिस कार्यालय में DG अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब सहित अन्य एजेंसियों की समन्वय बैठक में निर्णय लिया गया। DGP ने बताया कि इस बार 3.5 से 4 करोड़ कांवड़ के आने का अनुमान है। ऐसे में कानून व्यवस्था, यातायात से तमाम तरह की दिक्कतों को देखते हुए कांवड़ क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 32 जोन और 130 सेक्टर में बांटा गया। उन्होंने इसकी व्यवस्था में लगे नोडल अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने, अंतर्राष्ट्रीय बैरियरों पर संयुक्त पुलिस चेकिंग, सोशल मीडिया पर भेजे जाने वाले संदेशों की निगरानी रखने आदि के संबंध में आयोग सहयोग की अपील किया। बैठक में ADG अभिनय कुमार, डॉक्टर B मुरुगेशन, ADG हरियाणा ममता सिंह, नॉर्थ दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर किशोर, ईस्ट दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर छाया शर्मा, ADG मेरठ जोन UP राजीव सबरवाल आदि मौजूद रहे। देहरादून, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद सैनिकों की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए व्यक्तिगत नाम से शहीद स्मारक और शहीद द्वार बनाए जाएंगे। DM को स्तर से इसके प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे और सैनिक कल्याण विभाग सीधा बजट मुहैया कराएगा। सरकार ने शहीद स्मारक और द्वार बनाने की जिम्मेदारी संस्कृति विभाग से हटाकर सैनिक कल्याण विभाग को दे दी है। सचिव सैनिक
कल्याण त्रिवेंद्र कुमार चौधरी के निर्देश में स्मारक द्वारा निर्माण की गाइडलाइन तैयार की जा रही। सूत्रों के अनुसार सैनिक कल्याण विभाग ने कुछ समय पहले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने प्रस्ताव रखा था। तर्क यह था कि संस्कृति विभाग के स्तर से सैनिक शहीद सैनिकों की स्मृति में स्मारक द्वार आदि बनाने का काम संतोषजनक ढंग से नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड देश को औसतन सर्वाधिक सैन्य अफसर और सैनिक देने वाला राज्य है। देश पर उनके उपकार को भुलाया नहीं जा सकता। सीएम की घोषणा के बाद संस्कृति विभाग से जिम्मेदारी हटाई जा चुकी है। मालूम होगा राज्य में वर्तमान में शहीद सैनिकों की संख्या 1700 से ज्यादा है, जिनमें सभी के स्मारक स्मृति द्वार नहीं बने हुए हैं। पुरोला उत्तरकाशी नगर पंचायत पुरोला सहित परिक्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई धारा 144 के बीच शुक्रवार को संपूर्ण बाजार सामान्य दिनचर्या के साथ खुला, जिससे बाजार में रौनक लौटती दिखी। शाम को प्रशासन ने पुरोला में लागू धारा 144 पे हटा दी। समुदाय विशेष के कुछ व्यापारी शनिवार से अपनी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोल सकते हैं, जिनकी दिन भर बाजार में चर्चा होती रही। गत शुक्रवार को पुरोला में आयोजित होने वाली महापंचायत को लेकर पुरोला क्षेत्र में गत सप्ताह भर से तनावपूर्ण बना हुआ है। महापंचायत को रोकने के लिए प्रशासन ने बुधवार सुबह धारा 144 लागू की तो नगर पंचायत क्षेत्र में कर्फ्यू जैसे हालात दिखाई दिए। इससे पूरे तहसील क्षेत्र परिसर में तनाव की स्थिति बनी रही। बाजार बंद होने के बाद लोगों को दूध, दवाइयां आदि अन्य जरूरती सामान के लिए भी परेशानी उठानी पड़ी। शुक्रवार को क्षेत्र में शांति बनी रही और पुरोला समेत यमुना घाटी के हुडोली गांव, नौगांव, डामटा, मोरी सहित अन्य बाजार पूर्व की बातें खुले रहे। सभी बाजारों में रौनक लौटती दिखी। 3 सप्ताह की गतिरोध के बाद पुरोला में समुदाय विशेष की दुकानें बंद रही। समुदाय विशेष के व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने को लेकर पुरोला व्यापार मंडल के महामंत्री अंकित पवार ने बताया कि व्यापार मंडल की ओर से किसी को भी दुकान खोलने के लिए मनाही नहीं है। समुदाय विशेष के व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने को लेकर आपसी बातचीत की जा रही है। जो भी निर्णय होंगे सभी व्यापारियों के हितों के साथ होंगे। सीओ सुरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि नगर क्षेत्र में पूरी तरह शांति व्यवस्था कायम है। समुदाय विशेष के जो लोग अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलना चाहते हैं वो अपने प्रतिष्ठान खोल सकते हैं। पुलिस प्रशासन उनको सुरक्षा मुहैया कराएगी। वामपंथी पार्टी भाकपा, माकपा और भाकपा माले ने पुरोला समेत तमाम स्थानों पर हालिया घटनाक्रम की घोर निंदा की है। सरकार को कोसने के साथ आरोप लगाया कि वो ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के बजाय उन्माद को हवा देने में लगी हुई है। वामपंथी पार्टियों ने इसके खिलाफ 20 जून को सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन की चेतावनी दी है। शुक्रवार को भाकपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में भाकपा के राज्य सचिव जगदीश कुरियाल ने कहा कि लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे असंवैधानिक शब्दावली का निरंतर प्रयोग कर माहौल खराब किया जा रहा है। पुरोला उत्तरकाशी गोमती वन्यजीव बिहार राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के अंतर्गत सुपिन रेंज पांव तल्ला बीट के लपराड़ी तोक में भालू ने सेब के बगीचों को भारी नुकसान पहुंचाया। यहाँ भालू ने पेड़ों को उखाड़ दिया तथा कई पेड़ों की टहनी को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे सेब काश्तकारों को लाखों का नुकसान पहुंचा। जिसके लिए सेब बागवानों ने पार्क प्रशासन से नुकसान का जायजा लेने की मांग की है। मोरी ब्लॉक के गाँव पल्ला बीट में भालू ने गत बुधवार शाम को जब सेब बगीचे को भारी नुकसान पहुंचाया। सेब बागवान नैन सिंह ने बताया कि गोविंद पशु बिहार राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्र के पांव तल्ला से 2 किलोमीटर दूरी पर लपराड़ी नारमित तोक में क्षेत्र के ग्रामीण के दर्जनों सेब के बाग हैं, जहां हर साल भालू सेब के बगीचों में घुसकर छोटे पेड़ों को उखाड़ व कई पेड़ों को शाखाएं तोड़कर तहस नहस कर देते हैं तथा कच्ची सेब फसल को भी बर्बाद कर देते हैं। इस वर्ष में गत मंगलवार और बुधवार को भालू के दल ने सेब बगीचों में घुसकर आधा दर्जन से अधिक बगीचों में सेब पेड़ों की टहनियां तोड़ दी, छोटे छोटे पेड़ों को उखाड़ फेंक दिया, जबकि सेब की कच्ची फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा। सेब बागवान चैन सिंह, जहर सिंह, सरदार सिंह, हीरामणि, केदार सिंह, जीतराम आदि ने कहा कि पार्क प्रशासन ने भालुओं से बगीचों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पार्क प्रशासन से बगीचों को हुए नुकसान का स्थलीय मुआयना कर मुआवजा देने की मांग की है। बद्रीनाथ स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित तप्तकुंड परिसर और अलकनंदा नदी के तट के पहाड़ी टीलों पर नगर पंचायत बद्रीनाथ के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें उत्तराखंड एसडीआरएफ के जवान तथा मंदिर समिति के सफाई कर्मियों ने भी योगदान दिया। नई नगर पंचायत बद्रीनाथ के ईओ सुनील पुरोहित ने बताया कि अभियान में नगर पालिका जोशीमठ के पर्यावरण मित्र भी शामिल हुए। 18 जून को बद्रीनाथ धाम में स्वच्छता अभियान सप्ताह रैली निकाली जाएगी। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि पर्यावरण मित्र भी रैली में भाग लेंगे। नई टेहरी नगर पालिका ने नगर के हनुमान चौक, साई चौक और ई ब्लॉक में बृहद स्वच्छता अभियान चलाकर हर आम लोगों को स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष सीमा किरसियाली व ईओ एमएल शाह ने आम लोगों से शुरू से ही गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग वाहन में डालने की अपील की। शुक्रवार को उच्च न्यायालय के निर्देशों व शहरी विकास विभाग के निर्देशों के क्रम में नगर पालिका परिषद ने आम लोगों को साथ ही बृहद स्वच्छता अभियान का आयोजन हनुमान चौक क्षेत्र में किया। गीले सूखे कूड़े के पृथक्करण को लेकर जागरूकता का प्रसार करने के साथ ही व्यापार मंडल के प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य एवं ई ब्लॉक नई टेहरी की महिलाओं आदि को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। मौके पर रहीशा खान, कर्म सिंह तोपल, मायाराम थपरियाल, जयेंद्र पवार,
अतीक अहमद, सखरानंद सकलानी, सिटी मिशन के अरविंद जोशी, सफाई निरीक्षक प्रीतम सिंह नेगी, आशीष सेमवाल आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी पशु क्रूरता के विरोध में शुक्रवार को कमालवा गांजा क्षेत्र में समुदाय विशेष की दुकानें जबरन बंद करा दी गई। हंगामा कर रहे लोगों ने दुकानों के आगे लगे फ्लेक्सी और साइन बोर्ड भी फाड़ दिए। सूचना पर पहुंचे थाना मुखानी के एसओ से भी लोगों की जमकर नोकझोंक हुई। हंगामा बढ़ने पर मौके पर 3 थानों की पुलिस बुला ली गई। हालांकि हंगामा बढ़ता देख अधिकतर दुकानदार पहली दुकान बंद कर चले गए। शुक्रवार को कटघरिया स्थित एक बैंकेट हॉल में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री विपिन पांडे ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कराया, जिसके बाद पाठ में शामिल लोग कमलवा गांजा चौराहे पहुंचे और समुदाय विशेष की दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। ये लोग कटघरिया से दुकानें बंद कराते हुए निकले। यहाँ बुधवार की घटना वाले दिन दुकानें बंद कराने के दौरान अपने किराएदार दुकानदारों के समर्थन में आने वाले व्यक्ति के साथ शुक्रवार को इन लोगों की दोबारा नोकझोंक हो गई। हंगामा बढ़ता देख भवन स्वामी के परिसर में दुकान खोलकर बैठे समुदाय विशेष के लोग वहां से चले गए। इसी दौरान मुखानी के थानाध्यक्ष रमेश बोरा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जब इन युवाओं को दुकानें बंद कराने से रोका तो वहां पुलिस सभी भिड़ गई। काफी देर बाद हंगामे के बाद सभी युवक भवन स्वामी को 15 दिन के भीतर दुकानें खोलने कराने की चेतावनी देकर लौट गए। शुक्रवार को प्रदर्शन और हंगामा कर रहे लोगों को मुखानी के एसओ ने कानून हाथ में लेने पर चेताया तो ये लोग पुलिस के खिलाफ ही नारेबाजी करने लगे। कुछ लोग तो एसओ हटाने तक की मांग करने लगे। मामला यही शांति नहीं हुआ जब तक एसओ उन्हें घटनास्थल दिखाई दे। ये लोग उनसे बार बार उलझते रहे। बाद में एसओ दुकानदारों की सुरक्षा के लिए भूस्वामी के कमरे में करीब 2 घंटे तक बैठे रहे। वहां से भीड़ छटने के बाद दुकानदारों को एसओ बनफुलरेज नीरज भाकू ने अपनी निगरानी में सुरक्षा के साथ मुखानी थाने ले गए। मुखानी थाने से लोग अपने परिजनों के साथ चले गए। शुक्रवार को कमलवा गांजा में हंगामे की सूचना एसओ सिटी भूपेंद्र सिंह धौनी तत्काल मौके पर पहुंचे। इस बीच शहर के काठगोदाम, बनभूलपुरा और मुखानी थाना समेत हल्द्वानी कोतवाली पुलिस को भी मौके पर पहुंच के कोई अनहोनी ना हो इसके लिए पूरा क्षेत्र कुछ देर के लिए छावनी में तब्दील हो गया। सीओ धौनी के काफ़ी समझाने के बाद भीड़ छटी। हालांकि इस बीच सड़क से लेकर दुकानों तक में भीड़ दिखाई दी। देहरादून उत्तराखंड में शनिवार से मौसम बिगड़ेगा। प्रदेश में 17 से 20 जून तक बारिश, ओलावृष्टि, अंधड़ के येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। 18 और 19 को प्रदेश में बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिल सकता है। कुमाऊं के कई जिलों में इस दौरान भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि 17 जून से लेकर प्रदेश में मौसम खराब चल रहा है। वहीं कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, झांकीदार हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का येलो अलर्ट है। यहाँ वहीं 18 और 19 को एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट। सभी जिलों में आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज बौछारों के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झक्कड़ चलने की आशंका है। के साथ ही बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिले में भारी बारिश हो सकती है। 19 और 20 जून के लिए येलो अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि एक सप्ताह में से मौसम शुष्क बना हुआ है। तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। 17 जून से तापमान में कमी आएगी। 18 जून के बाद 5 से 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। शुक्रवार को दून में तापमान 37.8, पंतनगर में 37, मुक्तेश्वर में 28, नई टिहरी में 27 डिग्री तापमान दर्ज किया। तापमान में कमी आने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। राज्य की शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय चुनाव में वोट डालने को लेकर शिक्षकों को और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रवार को हल्द्वानी में करीब 6 घंटे तक हुई बैठक के बाद भी डेलीगेट की संख्या तय नहीं हो सकी। कई जिले सदस्यों की संख्या और शुल्क की जानकारी तक नहीं दे सके। फिलहाल संघ ने 3 जुलाई तक का समय फिर दिया है। शासकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय चुनाव अल्मोड़ा में होने हैं, जिसमें केवल डेलीगेट चुने जाने शिक्षक ही वोट डाल सकेंगे। जिलों की ओर से सदस्यों की संख्या और सदस्यता शुल्क की जानकारी देने के बाद डेलीगेट तय होंगे। जिला पदाधिकारी को 15 जून तक का समय दिया है। उधर शुक्रवार को संघ के प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर मोहन सिंह माजिला ने जिलों के पदाधिकारियों को यही जीजीआईसी में बैठक बुलाई है, जिसमें डेलीगेट की संख्या समेत चुनाव को लेकर अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी थी। मगर बैठक में हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के पदाधिकारी नहीं पहुंच सके। कई अन्य जिलों ने बताया कि उनके क्षेत्र में कई स्कूल दुर्गम होने से सदस्यता सूची आदि एकत्रित नहीं हो पाई है। दोपहर 12 से लेकर 6 बजे तक चली बैठक में डेलीगेट की संख्या तय नहीं हो सकी। बैठक में के ढीमरी, मुकेश मोहगुणा, योगेश गढ़ियाल, अनुज चौधरी, भारतेंद्र जोशी, बलवंत आसवाल, विजय गोस्वामी, सुंदर कंवर आदि मौजूद रहे। रामनगर में रानीखेत हाईवे स्थित रोडवे डिपो के पास से एक स्कूटी को प्राइवेट बस ने रौंद डाला। हादसे में एक पूर्व फौजी पर्यटन कारोबारी की मौत हो गई। दोनों अपने पड़ोसी की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए शमशान घाट जा रहे थे। वही हादसे के बाद चालक बस छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बस के ब्रेक फेल होने हादसे का कारण मानकर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों मृतकों के 100 परिजनों को सौंप दिए गए। भरतपुरी निवासी पूर्व फौजी विक्रम सिंह नेगी, 44 पुत्र स्वर्गीय जगत सिंह नेगी और पर्यटन कारोबारी गिरीश चंद्र पांडे और 50 पुत्र किशन पांडे की पड़ोसी पूजर इंद्रमणि पांडे की गुरुवार देर शाम को ही मौत हो गई थी। शुक्रवार को सुबह करीब
10:30 बजे दोनों एक ही स्कूटी से पड़ोसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान घाट जा रहे थे। पुलिस के अनुसार दोनों की रोडवेज के पास पहुंचते ही तेजी से गति में आ रही रामनगर काशीपुर रूट पे वाली निजी बस ने स्कूटी सवारों को रोड डाला। टक्कर लगने के बाद स्कूटी बस के नीचे घिस गई, जिसके बाद तेज गति से ही आगे खड़ी कार को टक्कर मारकर एक बस की बस रुकते आसपास के लोगों की मौके की ओर दौड़ पड़े। बस के नीचे फंसे हुए फौजी पर्यटन कारोबारी को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। कोतवाल अरुण कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पूर्व फौजी मूल रूप से बजवाड़ प्लांटेश्वर चालदे निवासी अल्मोड़ा के रहने वाले। परिजन उनके शव को गाँव ले गए। पर्यटन कारोबारी रामनगर में ही रहते थे। बताया कि पूर्व फौजी कुछ साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे।